सफल बनने के लिए सबसे पहला असफलता का डर मन से निकलना चाहिए। सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती दोस्तों। जीवन में सफलता पाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अकेला एक इंसान में आप सभी का दिल से स्वागत है। हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें साबित कर सके। ताकत आवाज़ में नहीं, ताकत अपने विचारों में रखें, क्योंकि फसल हमेशा बारिश से होती है। जीवन में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। श्री कृष्ण जी कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं तो सबकी सुनता हूँ, पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु इतना ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। मनुष्य अपने भाग्य खुद निर्माण करता है, और जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ या आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ या अहंकार है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है और ना अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। दोस्तों, यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूतकाल का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता करो। वर्तमान चल रहा है। राधा ने कृष्ण जी से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण जी हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ही यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़ा रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का होगा। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। धोखा इंसान नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें दे जाती है जो हम किसी इंसान से रखते हैं। दो शब्द ही सही, मगर प्यार से बोलिए। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। ये कलयुग है साहब, यहाँ करेला बनकर रहना पड़ता है। अगर मीठे बनकर रहोगे तो लोग सिर्फ आपको इस्तेमाल करेंगे। जिसके सामने
आप कोई महत्व ही नहीं, उसके सामने अपना प्रेम दिखाना व्यर्थ है। जब कुछ पाने की चाह हो तो गरीबी जैसी मुसीबत कभी रुकावट नहीं बनती। दोस्तों, जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। वक्त ही नहीं रहा अब किसी से मोहब्बत करने का, क्योंकि हद से ज़्यादा चाहो तो लोग मतलबी समझने लगते हैं। हर रिश्ता और हर किरदार निभाया हमने, बस खुद से ही वफा ना कर पाए। हम अपनी खुशी से पहले मुझे दूसरों की खुशी का ख्याल आता है, पर अफसोस मुझे फिर भी कोई नहीं समझ पाता है। किसी ने पूछा कैसा रहा सफ़र, क्या ब्याह करे, क्या पा लेने की बेचैनी है और क्या खो देने का डर। खुशी होने में ज़्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम कितने खुशी हैं ये दिखाने में ज़्यादा खर्च होता है। कितने शौक से छोड़ देते हैं लोग बात करना, जैसे सदियों से उनके ऊपर कोई बोझ थे। औलाद के लिए बाप वहाँ भी हाथ फैला देता है जहाँ वो पाँव रखना भी पसंद नहीं करता। दबे होठ खामोश जुबान को बनाया है सहारा अपना। दोस्तों, सुना है कम बोलने से बहुत से मसले सुलझ जाते हैं। इंसान का कठिन समय उनके लिए दर्पण की तरह होता है, जो उसे उसकी क्षमताओं का दर्शन कराता है। जिंदगी हमें बहुत खूबसूरत दोस्त देती है, पर दिल की बात भी वह कहा जाता है। मैं सूरज के साथ रहकर भी भूला नहीं, लोग जुगनू के साथ पाकर मगरूर हो गए। मत रोना किसी के छोड़ जाने से, वक्त ऐसा ला देना कि वो खुद मिलने आए नए नए बहाने से। मैं ठोकरों से गिरा था किसी की नज़रों से नहीं, इन्वेस्ट वहीं कीजिए जहां से रिटर्न आए। दोस्तों, बात चाहे पैसे की हो, प्यार की हो या फिर मान सम्मान की हो, किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। उठ गए हो तो रब का शुक्रिया अदा कीजिए। हर एक जिंदगी के मुकद्दर में सवेरा नहीं होता। जीऊंगा एक दिन खुद के लिए, ये सोचकर एक बाप पूरी जिंदगी निकाल देता है। पुराने साल का बीत जाना नए साल का आना सिखाता है कि जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है। जो आज चल रहा है एक दिन साथ छोड़ जाते हैं। अतः हर पल खुश रहो और किसी से कोई उम्मीद न रखो। जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। दोस्तों, अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं पर देना कोई नहीं चाहता। अपना स्वभाव गर्म चाय जैसा है, जिसको समझ में आए वह आनंद पाता है और जिसको नहीं आया वो मुंह जला लेता है। जानकारी किसी भी उम्र में आ सकती है, मगर अनुभव आज भी उम्र का इंतजार करता है। दोस्तों, ग्रहण से एक बात समझ में आती है, ग्रहण तभी लगता है जब दो के बीच में कोई तीसरा आ जाता है। कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी नहीं आती खरोच, और कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। घमंड किसी भी चीज का हो, समय आने पर टूट ही जाता है, चाहे तन का हो या फिर धन का। रिश्ते वक्त की कमी से नहीं, एहसासों की कमी से बिखरते हैं। दोस्तों, सारे रिश्ते विश्वास की डोर से बंधे होते हैं। एक बार ये डोर टूट जाए तो उसका पहले जैसा जुड़ना मुश्किल है। हर समस्या का समाधान है, कुछ मुश्किल तो कुछ आसान है। इंसान की चाहत है कि उसे उड़ने को पर मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वो आपको जीने का आनंद दिखाता है। चाय और चरित्र जब भी गिरता है तो वो ऐसा दाग लगाता है कि धोने से भी नहीं जाता है। आंखें बंद कर लेने से मुसीबत नहीं टलती, और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। ये दो परीक्षाएं अवश्य पास करना है, सुख में विनम्रता की और दुख में धैर्य की। प्रेम
परवाह और इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट हैं। किसी को देकर तो देखो, या तो तरीके बदलेगी या अपनी सोच। हर बार इंसान बदल लेने से रिश्ते नहीं सुधरती। ख्वाहिश सबकी है कि रिश्ते सुधारी जाए, पर चाह सबकी यही कि शुरुआत उधर से हो। रावण लोगों के मन में निवास कर रहा है और राम सिर्फ मंदिर में। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। जिसकी संतान वश में हो, जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो एवं जो प्राप्त धन से संतुष्ट हो, उसके लिए स्वर्ग यही है। हर गलती पर पर्दा डाल सकता है। इंसान की जात तो सिर्फ गलती के बाद इज्जत उछालना जानती है। जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते। लोग आपको दिल में जगह दे दे तो समझ लेना आप पास हो गए। जिस गांव में बारिश ना हो वहां की फसलें खराब हो जाती है, और जिस घर में धर्म और संस्कार ना हो वहां की नस्लें खराब हो जाती है। लोगों ने बताया कि वक्त बदल जाता है और वक्त ने बताया कि लोग भी बदल जाते हैं। मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन आदमी रोड पर हो उसकी कोई कीमत नहीं होती। परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो उस पर कभी खुद बैठकर देखो। अगर आपका ज़मीर और आपकी नीयत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानियां देता है, और सच बोलना पहली बार कठिन होता है, पर बाद में सिर्फ आराम देता है। भगवान कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वाले का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। जिंदगी में बड़ा इंसान बनने से पहले बेहतर इंसान बनने की कोशिश करना चाहिए। जिंदगी में कुछ फैसले हमें खुद लेने पड़ते हैं और कुछ हमारी तकदीरों को। बस अंतर तो सिर्फ इतना है, तकदीर के फैसले हमें पसंद नहीं आते और हमारे फैसले तकदीर पसंद नहीं करते। एक समझदार बुजुर्ग की मौत का मतलब होता है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का जलकर राख हो जाना। याद रखो, जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर लोग कपड़े सुखा दिया करते हैं। अगर रिश्ता पक्का रखना हो तो नाराजगी कच्ची रखनी चाहिए। नहीं है आसान जिंदगी में हर किरदार निभा पाना। टूटना पड़ता है 100 बार कुछ रिश्ते निभाने के लिए। अपने खुद की जिंदगी की मुश्किलों से जो सीख और अनुभव मिलता है वो तुम्हें दुनिया का कोई भी टीचर नहीं दे पाएगा। दोस्तों, जिन 4 लोगों में बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके जाते ही वहां पर आपकी भी बुराई शुरू हो जाएगी। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना भी एक गलती है। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रहता है। गलतफहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होता है। इंसान जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी जीना ही भूल जाता है। मनुष्य के जीवन में आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये आत्मविश्वास ही हमारी सफलता की कुंजी है, जिसके माध्यम से हम जीवन में अपने किसी भी लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जीवन में संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार होगी। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस वीडियो में जो भी कमियां आपको महसूस हो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय श्री कृष्ण।